तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने नियम को आगे बढ़ाते हुए। तो पिछले अभी हमने कहाँ तक बात किया था जी, हमने नियम नंबर 14 तक हमने बात कर लिया था। तो अब चलते हैं आगे नियम के सीरीज़ को बढ़ाते हुए। अब देखते हैं 15वां नंबर नियम देखते हैं ये क्या कहता है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें 15 से 20 नियम पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जो 15 नंबर नियम है ये क्या है जी, नियम है, लास्ट नियम है। अब इसके बाद से हम लोगों को जो पढ़ना होगा वो इसी में क्या होगा जी, नाउन वोकैबुलरी के तहत हम लोगों को इसमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं 15 नंबर नियम की कि क्या 15 नंबर नियम क्या कहते हैं। तो देखिए, अब अभी हमने बात किया था यानी पिछली क्लास में यानी पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि नाउन यानी सॉरी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं जो सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इन बातों को तो हमने बात कर लिया था, लेकिन अब आइए एक रोचक बात ये है यहाँ पे कि अब कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं कि जो सिंगुलर में भी प्रयोग होंगे और कुछ प्लूरल में उसमें और प्लूरल में भी प्रयोग होंगे। यानी नाउन एक ही रहेगा लेकिन उसका उपयोग सिंगुलर में भी होगा और प्लूरल में भी होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, यानी कहने का अर्थ क्या है कि 15 नंबर नियम कहता है कि निम्नलिखित नाउन को सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में प्रयुक्त किया जाता है। यानी आप जो यहाँ पे जितने भी वर्ड देख रहे हैं, ये आप जो कैनन देख रहे हैं, डोजन देख रहे हैं, शिप देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, टीम देख रहे हैं, एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, डियर देख रहे हैं, फिश देख रहे हैं, पाइस देख रहे हैं, स्पेसिस देख रहे हैं, जूरी देख रहे हैं, ये जितने भी आप वर्ड देख रहे हैं ये सारे के सारे वर्ड ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग हम लोग सिंगुलर में तो करेंगे ही, लेकिन सिंगुलर में प्रयोग होने के साथ साथ इसका प्रयोग प्लूरल में भी किया जाता है, ठीक है। यानी एक तीर से ये दो निशाना करता है। यानी एक तीर से ये दो निशाना करता है, कैसा कि सिंगुलर में भी प्रयोग हो जाएगा, इसके बाद से ये प्लूरल में भी प्रयोग हो जाता है, ठीक है। तो आप देखते हैं जैसे आप जितने भी देख रहे हैं, यानी कैनन हो गया, डोजन हो गया, आपका शिप हो गया, सीरीज, टीम, एयरक्राफ्ट, जूरी हो गया, स्पेसिस हो गया, टाइस हो गया, फिश हो गया, डियर, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, इसके आधार पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये सेंटेंस क्या कहता है, आवर टीम इज़ द बेस्ट। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे जो आप टीम देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप टीम देख रहे हैं, यहाँ पे ये टीम क्या है जी, हमने बात किया था कि सिंगुलर में भी प्रयोग होगा। यानी अब देखिए यहाँ पे ये टीम किस में प्रयोग हुआ है जी, तो ये सिंगुलर में प्रयोग हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसका प्रयोग इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस ठीक है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा नंबर सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, आवर टीम, लेकिन इस आवर टीम के साथ किसका प्रयोग किया गया जी, आर का। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है। यानी अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में टीम का प्रयोग सिंगुलर की तरह किया गया था, लेकिन नीचे वाले जो सेंटेंस है इसमें यानी 2 नंबर सेंटेंस में आप देखिए कि इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट की तरह किया गया। यानी टीम एक ही वर्ड है, इसका प्रयोग सिंगुलर में भी किया गया और इसका प्रयोग प्लूरल में भी किया गया है। तो इस वजह से ये भी क्या है जी, सही है। ऐसा नहीं कि अब आप रट लगा कर बैठ जाएं कि भैया टीम जो है ये क्या है, सिंगुलर ही होगा, तो इसके साथ आर आएगा तो हम काट देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है भाई, क्योंकि टीम जो है ये सिंगुलर में भी प्रयोग होगा और प्लूरल में भी प्रयोग होगा, ठीक है। तो देखा आपने यहाँ पे सिंगुलर में प्रयोग किया गया है, इसके साथ साथ प्लूरल में भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ और भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गया, ये जो यहाँ सॉरी यहाँ पे देखिए देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। यहाँ पे देखिए फिश दिखाई दे रहा है, ये फिश जो है ये क्या है जी, प्लूरल में उपयोग किया गया है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर में भी करते हैं, ठीक है। यानी फिश जो होता है ये क्या होता है जी, सिंगुलर में भी प्रयोग किया जाता है और प्लूरल में भी प्रयोग किया जाता है। इसके साथ इज का भी प्रयोग कर सकते हैं और आर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया कि एक चीज़ भूल रहा था, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो फिश है, आप फिश देख रहे हैं, तो ये फिश का मतलब है मछली, ठीक है। लेकिन अब आप अगर सोचते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी कभार हमने क्या करते हैं, FISHES फिशेस देखते हैं, ठीक है। तो इस फिशेस का अर्थ क्या हो जाता है, इस फिशेस का अर्थ होता है कई प्रकार की मछलियाँ, ठीक है। यानी मछलियाँ हैं लेकिन एक ही प्रकार की मछलियाँ नहीं, ठीक है, बल्कि कई प्रकार की मछलियाँ, ठीक है। मछलियों में भी
बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि व्हेल हो गया, ठीक है, शार्क हो गया, ठीक है, बहुत सारे मछली होती हैं जिसको हमने क्या करते हैं, अगर उन सारी मछलियों के बारे में बात किया जाएगा तो यहाँ पे फिशेस का प्रयोग होगा। लेकिन फिश यानी फिश जो होता है ये क्या होता है, एक ही तरह की मछली की बात होगा तब जाके हम लोग फिश का प्रयोग करेंगे। और फिश जो होता है ये क्या होता है, सिंगुलर में भी प्रयोग हो सकता है और प्लूरल में भी प्रयोग हो सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है वेज, ठीक है। अब इस वेज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर में भी प्रयोग करते हैं और प्लूरल में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग जो होता है वेज का, ये सिंगुलर में इसका अर्थ बदल जाता है और इसका प्लूरल में भी अर्थ क्या हो जाता है जी, बदल जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे वेज नहीं, वेज का यहाँ पे वेजेज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए ये वेजेज जो है आप देख रहे हैं, इसका सिंगुलर में अगर देखते हैं, जब इसका सिंगुलर में उपयोग किया जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है जी, परिणाम, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसका प्रयोग प्लूरल में किया जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा मजदूरी। ध्यान दीजिएगा, लेकिन जैसे ही वेजेज जो होता है इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी करते हैं। लेकिन सिंगुलर में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये क्या अर्थ देता है जी, तो परिणाम। और जब प्लूरल में इसका प्रयोग करते हैं तो ये क्या अर्थ देता है, मजदूरी देता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हम लोगों का 15 नियम, जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम हम लोग बात कर रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट नियम्स के बारे में आपको बताया जा चुका है। अब चलते हैं, देखिए अब इसमें सिंगुलर से प्लूरल में क्या होता है जी, हम लोगों को कुछ जो शब्द होता है, जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा कन्फ्यूज़न हुआ, किसका अर्थ कैसे बदलता है। यानी अब हम लोगों को इसमें बात करना होता है नाउन वोकैब के बारे में, ठीक है। नाउन वोकैबलरी की हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं नाउन वोकैबलरी की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है क्लोथ। तो आप बताइए क्लोथ आप जानते हैं ना जी, क्लोथ मतलब क्या होता है जी, कपड़ा। अब देखिए ये कपड़ा जो होता है इसका हम लोग देखिए, तो हम लोगों के सामने दो वर्ड्स इससे रिलेटेड आता है। पहला तो CLOTHS यानी क्लोथ्स होता है, यानी CLOTHS यानी इसके अंत में क्या जुड़ा है जी, सिर्फ और सिर्फ S जुड़ा है और यहाँ पे क्या जुड़ा है, ES जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में अंतर आप देखिए क्या होता है कि CLOTHS इसका अर्थ होता है कि कपड़ों के टुकड़े, और यहाँ पे देखिए CLOTHES क्लोथ्स मतलब क्या हो गया जी, सिले हुए कपड़े। यानी जो सिले हुए कपड़े होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोथ्स। और जो कपड़ा का टुकड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोथ्स। आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं डाई। डाई मतलब क्या होता है जी, मरना। डाई मतलब हम लोग क्या जानते हैं जी, मरना। लेकिन इसका अर्थ देखिए कैसे बदलता है। डाई के साथ अगर हम S लगाते हैं तो ये क्या होता है, डाइज। डाइज मतलब होता है ठप्पे। डाइज मतलब क्या होता है जी, ठप्पे। अब देखिए लेकिन इसमें अगर चेंज किया जाए तो DICE डाइस। डाइस जब हम करते हैं तो डाइस का अर्थ क्या हो जाता है जी, पासा। डाइस का अर्थ क्या हो जाता है जी, पासा। ऐसे ही हमने देख लिया जीनियस। जीनियस का अर्थ क्या होता है जी, प्रतिभाशाली। जीनियस का अर्थ क्या होता है, प्रतिभाशाली, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जीनियस का अर्थ प्रतिभाशाली होता है, तो जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो जीनियसेस। तो जीनियसेस मतलब क्या होता है जी, प्रतिभाशाली बहुत कई व्यक्ति, यानी प्रतिभाशाली बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। और जीनी, यहाँ पे जीनी जो होता है इसका अर्थ क्या होता है जी, प्रेत, पिशाच, भूत, ठीक है। इसके बाद से आप देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, पेरेंट। पेरेंट की जब हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। पेरेंट, पेरेंट मतलब क्या होता है जी, माता या फिर से पिता। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि जब आप पेरेंट बोलेंगे या फिर से जब आपसे कोई बोले कि जाइए आप अपने पेरेंट को बुला कर लाइए, तो आप जाएंगे और दोनों आदमी को बुला कर ला देंगे, तो ये क्या होगा जी, गलत बात हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, पेरेंट यानी पेरेंट का अर्थ ये होता है कि माता या पिता, यानी माता या पिता दोनों आदमी में से किसी एक आदमी की बात होगी, ठीक है। यानी पेरेंट, जैसे मैंने बोल दिया कि जाइए आप अपने पेरेंट को बुला कर लाइए, तो पेरेंट को बुलाने का मतलब ये हुआ कि आप गए लेकिन आप अपने मम्मी को बुला के लाएं या फिर से आप अपने पापा को बुला के लाएं, ये बात हुआ पेरेंट। यानी पेरेंट का अर्थ यह हुआ कि आप अपनी मम्मी को बारे में बात करें या फिर से पापा के, यानी दोनों में से किसी एक के बारे में बात होगा तो ये पेरेंट होगा। लेकिन जैसे ही इसमें एस जुड़ जाता है, पेरेंट्स, तो पेरेंट्स का अर्थ क्या हो जाता है जी, माता पिता दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है। यानी जैसे ही पेरेंट में एस जुड़ जाता है तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि आपके मम्मी तो आएंगे, मम्मी और पापा दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है। यानी मैंने अगर आपसे बोला कि जाइए आप अपने पेरेंट्स को बुला के लाइए, तो आपको अपने मम्मी और पापा दोनों आदमी को बुला करके लाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला कि आप अपने सिर्फ पेरेंट को बुला के लाइए, तो आप अपने मम्मी को भी बुला के ला सकते हैं या फिर से आप अपने पापा को भी बुला के ला सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बात नाउन वोकैब में, ठीक है।
तो नाउन वोकैब की अब आगे और भी सीरीज आएंगी जिसमें हम लोग बात करेंगे नाउन वोकैब के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और हम लोगों को कई जगह वो परेशान करता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियमों के बारे में पढ़ रहे थे और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियमों के बारे में हम लोग 15 नियम काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियो में को मिस किया है तो आप हमारे चैनल पे जाके और वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।